पे एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे नशा मुक्ति के सेशन में। हमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि हमें नशा मुक्ति केंद्र, हमने नहीं सोचा था। और उल्टा हम तो जो कई बार नशा करते थे उन्हें समझाते थे। कई गली मोहल्ले में बेवड़े थे या कोई नशेड़ी थे या उनका कभी जिक्र होता था तो हम बड़ा घृणा से, नफरत से उनका जिक्र होते हुए देखते थे। हम भी कहते थे ठीक नहीं है। और हमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि हमें भी एक दिन, देखिए अगर आप नशा करेंगे तो जीवन में हालात, परिस्थितियां या ऐसी कई कहानियां, सिचुएशन जुड़ सकती हैं जिनको आप हैंडल ना कर पाए, जिन्हें आप, जिनका प्रेशर आप झेल, और हो सकता है वो आदमी उस समय तक सोशल ड्रिंक कर रहा हो, वो लिमिट में पीता हो, कभी कभी पीता हो, लेकिन जब अचानक से हालात विपरीत होते हैं तो उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति तेजी से बदल जाती है। उसके हार्मोन्स, केमिकल्स सब पर इफेक्ट होता है और उससे चांस बढ़ जाते हैं उसके और गहरे नशे के समुद्र में, हाँ, डूब जाने के। और कई बार हम लोग इतने स्ट्रांग भी नहीं होते हैं कि अपने वापसी अपने आप कर पाए। ये मतलब ऐसी होती है एडिक्शन कि आप उसमें बहते ही चले जाते हो और फिर वहां से वापसी संभव। दोस्तों आज भी नशे से वापसी को ज्यादा चांस, इसलिए बेहतर ये है कि कर लेना। और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं नशा मुक्ति केंद्र में, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि इसका असर आपके बच्चों पर भी पड़ सकता, नहीं है, पड़ेगा। मतलब संभावना नहीं, वो भी नशा मुक्ति केंद्र जाएंगे। चाहे वो 20 साल में आ जाए, चाहे वो 30 में आ जाए, चाहे वो 35 में। देखिए मैं ये कह रहा हूँ अगर पिता के ऊपर बेटे की शक्ल जा सकती है, जाती है नहीं जाती है? एक बेटे की शक्ल किस पर चली जाती है? अपने पिताजी पर, माता पर, बहन, किसी पर भी चली जाती है, नाना नानी, दादा दादी, कहीं रहते हैं बोलते हैं। तो जब ये शक्ल जा सकती है पिताजी के ऊपर तो अकल भी तो जा सकती है भाई साहब। ये अंदरूनी सिस्टम, डीएनए तो आपका ही है। हाँ जी। अब डीएनए आपका तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। क्या हो गया है? वहां भी पहुंचेगा। तो बहुत संभावना है कि आपके बच्चे भी नशेड़ी बनेंगे। एक आदमी अगर सिगरेट पी रहा है अपने घर में, अगर वो डेली 20 बीड़ी सिगरेट पी रहा है तो 5 तो उसकी बीवी बच्चे भी पी रहे हैं ना पीते हुए भी, क्योंकि धुआं एटमॉस्फेयर में होता है और धुआं उनके अंदर। सच कह रहा हूं, जो कह रहा हूँ। और बेचारा वो आदमी सोचता रहता है, एक दिन उसे पता लगता है कि उसकी फेफड़ों की बीमारी हो गई। क्या पता लगता है? वो कहता है यार मैंने तो कभी तंबाकू पिया ही नहीं, मुझे कैसे हो गई। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके घर में एक ऐसा आदमी है जिसने उधम, और वो ये कहता है, आदमी कहता है यार मैं पी रहा हूं, तुम्हें क्या लेना? क्या कहता है? मेरी नशेबाजी से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या सही में कोई मतलब नहीं? अच्छा, नशा मुक्ति से चिढ़ क्यों है सब? चिढ़ते क्यों? आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप बोलते भी नहीं हो। एक तो चिढ़ते भी हो, दूसरा बोलते भी नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का ये मिटा दो। आज का टॉपिक है
जीवन जैसा है वैसा ही स्वीकार करना। हाँ, वो फोन लगा दो, वो दिखा दो मुझे। हमें जाना था, हमें जाना था जयपुर, जाना था, पहुंच गए देहरादून, हरिद्वार। ध्यान से समझें इस बात को कि जितने भी लोग नशा मुक्ति केंद्र में हैं, तो वो 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 ले ली, फोन लगा दो उसमें। जाना था, अर्थात मैं कहना ये चाहता हूं कि हमें अपनी जिंदगी में पढ़ाई लिखाई करके डिग्री, दुकान, बिजनेस, नौकरी, जो भी हमारा पेशा था, वो जल गया। जो वो हमारा पेशा, नौकरी जो भी थी, उसको हमने क्या करना था, आना था। हाँ, होता है ना, स्टेजेस होती हैं हर इंसान की। तो जाना था, जाना था, ये कहाँ है, दिल्ली, ये क्या है, दिल्ली। हम थे दिल्ली, और जाना था जयपुर, ये क्या है, जयपुर। और पहुंच गए, हाँ, हरि के द्वार, हरिद्वार, या देहरादून कह दो। जाना था, पहुंच गए हरिद्वार। बात ये कह रहा हूं कि जब हमने अपना स्कूल किया, हमें क्या करना था, स्कूल पास करना था। हमें क्या करना था, अपना कॉलेज पास करना था। हमें क्या करना था, हमें डिग्री या पढ़ाई करनी थी। हमें या तो बिजनेस करते या नौकरी शुरू करनी थी, और फिर यहाँ से अपनी घर गृहस्थी बसाते हुए हमें आगे बढ़ना। फिर सामाजिक जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां, हमें बहुत सारे काम हैं हमें, है ना जी। मान सम्मान, फिर अपना तो करना ही करना है। फिर यहाँ से फिर हम दूसरे लोगों का भी सोचते हैं कि हम किसी इंसान की कैसे सहायता, कोई ना कोई, हर इंसान किसी ना किसी की सहायता कर सकता है। हाँ, तो मतलब हमारा जीवन ऐसे आगे चलना था, ऐसे आगे चलता था। फिर हमें दूसरों की सेवा भी करनी थी। एक तो किसकी सेवा करनी थी, माँ बाप की, है ना, और किसकी करनी थी, और किसकी करनी थी, समाज में जो भी हमारी सामर्थ्य बनता है, हमारा ताकत बनती है, तन मन धन से हमें दूसरे ऐसे लोगों की भी हेल्प करनी, सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमें दूसरे लोगों की भी हेल्प। क्योंकि हर आदमी इतना ताकतवर निपुण नहीं है जी। कोई बहुत नीचे भी है, किसी को कोई जरूरतमंद है, तो हम कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें कि किसी और की भी सहायता कर सके, इस काबिल हो। तो ये हमारा सफर था, ये हमारा सफर था जिंदगी का। इसी को मैं क्या कह रहा हूँ कि जाना था जयपुर, कि ताकि लोग हमारी जय जयकार करें कि भाई वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, वो बड़ा अच्छा इंसान है, वो अच्छा पति है, वो अच्छा है, वो अच्छा सामाजिक नागरिक है जी। मतलब ये तो था, हो क्या था, जिम्मेदारियों, कर्तव्यों को, फर्जों को निभाते हुए जिंदगी की शर्तों को पूरा करते हुए आगे बढ़ना। जाना था हमें जयपुर, और हमें हरिद्वार। मतलब पढ़ाई छोड़ दो, क्या कर दो, पढ़ाई छोड़ दो, छोड़ दो, कॉलेज जाओ मत, नौकरी छोटी मोटी पकड़ लो, वो भी कभी जाओ मत जाओ। मतलब हाँ, मतलब हमारी शादी करती गई बीवी आई, वो भी दुखी, माँ बाप तो दुखी थे, माँ बाप तो ठीक है, बीवी बच्चे भी दुखी है, बीवी बच्चे भी दुखी है, दुखी, समाज भी हमसे, मतलब गाने कहाँ चल रही है, उल्टे। हाँ, हमारा पतन होना शुरू हो गया, हमारा पतन, हम हिलावट मिलावट सजावट बनावट सजावट बनने शुरू हो गए। मतलब हमारी नौकरी, काम, धंधा, इज्जत, मान, मर्यादा सब कहाँ जा रहा है, हमारी दुनिया एकाग्र नहीं है, हमारी दुनिया, क्योंकि